नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 397वां एपिसोड है जिसका नाम है नाड़ी दोष। दोस्तों, जिस तरह आकाश में दो ग्रह मिलते हैं उसी तरह हमारी पृथ्वी पर दो शरीर और दो आत्माएं मिलती है। उसे हम शादी के नाम से जानते हैं। यह एक पवित्र बंधन होता है। यह बंधन स्त्री और पुरुष को एक अनोखी दुनिया में ले जाता है। जब तक पुरुष अकेला हो उसका जीवन अधूरा होता है, उसी तरह बिना पुरुष के स्त्री भी अधूरी होती है। इन दोनों के मिलन से एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। वंश में वृद्धि होती है, मनुष्य जीवन सार्थक बनता है। युवक युवतियों की शादी करने से पहले कुंडली मिलान करने की प्रथा हमारे देश में प्रचलित है, जो बिल्कुल योग्य भी है। कुंडली मिलान में यदि 18 से ज्यादा गुण मिलते हो तो ज्योतिष शास्त्र दोनों को शादी की सम्मति देता है। लेकिन कभी कभी पति पत्नी की नाड़ी एक हो जाती है, जिसके 8 गुण कट जाते हैं। नाड़ी हमेशा अलग होनी चाहिए, अन्यथा संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। दोनों की नाड़ी समान हो उसे नाड़ी दोष कहते हैं। मंगल दोष के बाद यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पति पत्नी की नाड़ी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक नाड़ी होने से विकृति पैदा होती है। इससे संतान नहीं होते या देर से लंबे इंतजार के बाद होते हैं। युवक युवती की नाड़ी अलग होने का आग्रह इसलिए किया गया है कि उनको संतान सुख मिले और बुढ़ापे में संतान उन दोनों का ख्याल रख सके। आज हम नाड़ी दोष की चर्चा करेंगे। नाड़ी 3 प्रकार की है, आद्य, मध्य और अंत्य। आद्य नाड़ी कफ प्रकृति की है, मध्य नाड़ी वात प्रकृति की होती है और अंत्य नाड़ी पित्त प्रकृति की होती है। प्रकृति ने हर मनुष्य को अलग अलग प्रकृति का बनाया है। सबके शरीर में त्रिदोष होते हैं। इसे कफ, वात और पित्त कहते हैं। हमारा शरीर किस प्रकृति का है यह हमारी नाड़ी से पता चलता है। जातक का शरीर कफजनक है या वात के प्रभाव में है या पित्त कारक है, यह नाड़ी ही बता देती है। यदि पति पत्नी की एक नाड़ी होगी तो वह यही दर्शाती है कि दोनों के शरीर की एक ही प्रकृति है और एक ही प्रकृति युवक युवती के लिए विकृति बनती है। इसे ही नाड़ी दोष कहते हैं। आइए जानते हैं नाड़ी दोष कैसे बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने बोर्ड पर 27 नक्षत्र बताए हैं। इसे हमने 9 के 3 विभाग में नक्षत्रों को बांटा है। 9 नक्षत्र आद्य नाड़ी के होंगे, 9 नक्षत्र मध्य नाड़ी के होंगे और 9 नक्षत्र अंत्य नाड़ी के होंगे। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कुल 12 राशियों में 108 चरण आएंगे। चंद्र, गुरु और शुक्र, चंद्र, गुरु और शुक्र ये कफ पर अधिकार रखते हैं। ये कफ कारक ग्रह है। यह कफ को कंट्रोल करते हैं। इसका प्रभाव आद्य नाड़ी पर होगा। शनि राहु वात यानी वायु कारक ग्रह है।
यह वात को कंट्रोल करते हैं। इसका प्रभाव मध्य नाड़ी पर होगा। और पित्त कारक ग्रह सूर्य, मंगल और केतु है। यह पित्त कारक ग्रह है। यह शरीर में पित्त उत्पन्न करते हैं। इनका प्रभाव अंत्य नाड़ी पर होगा, जबकि कफ, वात, पित्त ये तीनों दोष पर, जिसे त्रिदोष कहते हैं, इन पर अधिकार होता है बुध का, क्योंकि बुध त्रिदोष कारक है और त्रिदोष को ये बुध कंट्रोल करता है। इतनी जानकारी के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आद्य नाड़ी। यह आद्य नाड़ी दर्शाने वाले 9 नक्षत्र है। अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल और शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। यह सभी नक्षत्र आद्य नाड़ी के हैं। आपकी जन्म पत्री में यदि आपकी आद्य नाड़ी होगी तो इनमें से किसी नक्षत्र में, ये जो 9 नक्षत्र है आद्य नाड़ी के हैं, तो इनमें से किसी नक्षत्र में आपका चंद्र होगा। जब युवक युवती दोनों की आद्य नाड़ी होती है तो शादी की इजाजत नहीं मिलती। इसे नाड़ी दोष कहते हैं, क्योंकि युवक युवती का चंद्र इन्हीं 9 नक्षत्रों में से किसी एक में होता है। समान नक्षत्र होने से या तो संतान नहीं होते या देर से होते हैं, या संतानों में बहरापन, मूंगापन या कोई भी रक्त संबंधित बीमारी संतानों में पाई जाती है, या संतान मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। युवक युवती दोनों की आद्य नाड़ी होगी तो युवती को आयुष्य का खतरा रहेगा, तलाक की संभावना बनती है। यहाँ नाड़ी दोष किस स्थिति में नहीं लगेगा ये जानना भी जरूरी होगा। यदि युवक युवती का जन्म नक्षत्र एक समान हो लेकिन दोनों का नक्षत्र चरण अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कि युवक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण में हुआ है और युवती का जन्म नक्षत्र भी अश्विनी ही है, जिसका जन्म दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में किसी भी एक चरण में हुआ है, तो दोनों का जन्म नक्षत्र अश्विनी एक हुआ। दोनों की यहाँ आद्य नाड़ी भी एक हुई और दोनों की समान नाड़ी होगी, फिर भी दोनों का चरण अलग है नक्षत्र का, तो नाड़ी दोष यहाँ नहीं रहता। दोनों शादी कर सकते हैं। शादी की इजाजत देनी चाहिए, अन्यथा शादी रोकने का पाप लग सकता है। आइए अब मध्य नाड़ी के विषय में भी जानेंगे। अब जानेंगे मध्य नाड़ी के विषय में। मध्य नाड़ी के 9 नक्षत्र भरणी, मृगशीर्ष, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद। यह 9 नक्षत्र मध्य नाड़ी के हैं। आपकी जन्म पत्रिका में मध्य नाड़ी होगी तो इन्हीं में से कोई एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। जब युवक युवती का जन्म मध्य नाड़ी में होगा तो शादी की इजाजत नहीं मिलती। इस नाड़ी को मृत्यु कारक माना गया है। यहाँ युवक युवती दोनों शादी करने वालों के माथे पर मौत की तलवार लटकती रहती है। यहाँ युवक युवती यदि शादी करते हैं तो मौत का भय बना रहता है। दाम्पत्य जीवन दुखी रहता है। मध्य नाड़ी का दोष तब मिट जाएगा जब युवक और युवती दोनों की जन्म राशि
एक ही हो, लेकिन नक्षत्र दोनों का अलग होना चाहिए। तो नाड़ी एक होने के बाद भी नाड़ी दोष नहीं लगता। ऐसे में शादी की इजाजत देनी चाहिए। यह एक पुण्य का कार्य होगा। आइए अब तीसरी लाइन में जो नक्षत्र है उसे भी जानेंगे। और ये आखिरी नाड़ी अंत्य के विषय में हम अब जानते हैं। अंत्य नाड़ी के 9 नक्षत्र हमने तीसरी लाइन में दिखाए हुए हैं। कृतिका, रोहिणी, आश्वलेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तरसाधा, श्रवण और रेवती। तो इस नक्षत्र में जन्म होगा तो आपकी अंत्य नाड़ी अवश्य होगी। अंत्य नाड़ी के नक्षत्र जो हमने आपको बता दिए हैं, 9 नक्षत्र होते हैं रेवती तक। कृतिका से लेकर रेवती तक हमने इस 9 नक्षत्र को यहाँ दिखाया है। इस 9 में से किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा तो आपकी नाड़ी अंत्य है, ऐसा समझना होगा। युवक युवती दोनों की अंत्य नाड़ी होने से वैधव्य योग उत्पन्न होता है। पति के मृत्यु की संभावना बनती है। यहाँ शादी की इजाजत नहीं देनी चाहिए। दोनों के जीवन में कष्ट आते रहते हैं। जीवन नर्क से बदतर बनता है। यह नाड़ी दोष तब भंग हो जाता है जब युवक और युवती दोनों का जन्म नक्षत्र एक ही हो, लेकिन जन्म राशियां अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। जैसे उदाहरण के लिए युवक और युवती का दोनों का जन्म नक्षत्र विशाखा है, लेकिन राशि अलग होनी चाहिए। नक्षत्र चाहे एक हो, राशि अलग होनी चाहिए दोनों की। विशाखा के 3 चरण तुला में जाएंगे और 1 चरण वृश्चिक में आएगा। युवती विशाखा के पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी एक चरण में जन्मी होगी तो उसकी जन्म राशि तुला होगी, जबकि युवक विशाखा के 4थे चरण में जन्मा होगा तो उसकी जन्म राशि वृश्चिक होगी। यहाँ दोनों का जन्म नक्षत्र विशाखा है, ध्यान रहे। उसकी दोनों की अंत्य नाड़ी भी समान होगी, लेकिन दोनों की नाम राशि यहाँ अलग है, इसलिए नाड़ी दोष भंग होता है। शादी की इजाजत देनी चाहिए। सभी ज्योतिषी नाड़ी दोष भंग का ध्यान रखेंगे तो शादी रोकने के पाप से बच जाएंगे। तो दोस्तों, नाड़ी दोष कैसे बनता है और उस नाड़ी दोष का भंग कैसे होता है ये हमने जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।